प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ दूसरा कुरिन्थी अध्याय 5 और उसका वचन 17 निकालेगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, नया जीवन, नया शुरुआत और सब कुछ नया। पुरानी बातें बीत गई। कई बार आपने देखा होगा आपके घर का लकड़ी का खिड़की है, बरसात के कारण कई बार जब वो बारिश के कारण लकड़ी फूल जाता है, आप उसे रिपेयरिंग करते हैं, बनाते हैं, डेंटिंग पेंटिंग करते हैं और वो खूबसूरत दिखता है। पर चूंकि लकड़ी अंदर से पुराना है तो आपने शायद कुछ समय तक वो चल सकता है। आपने जो परिश्रम किया, उसे पुट्टी लगाया, उसे कलर लगाया, उसे डेकोरेट किया, कुछ समय तक चले। पर चूंकि अंदर में जो लकड़ी है वो सड़ाहट वाला है, कुछ समय के बाद वो लकड़ी फिर से सड़ेगा और अंततः आपको वो खिड़की बदलना पड़ेगा। तो परमेश्वर का जब वचन कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है नई सृष्टि, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं व्यक्ति तो वही हूँ, मनुष्य वही हूँ, पर मेरे भीतर में यीशु मसीह अब आकर राज्य करता है और उसके राज्य करने के द्वारा अब मेरे भीतर में जो कुछ है वो नया है और उसके अनुसार है। कई बार आप इसे नहीं समझ पाएंगे। जरा सोचिए, एक व्यक्ति जहर को पी ले, पॉइजन ले ले, अब क्या होगा? वो व्यक्ति बचपन से लेकर जवानी तक हष्ट पुष्ट, बलवान, जिम जाने वाला, एक्सरसाइज करने वाला हष्ट पुष्ट व्यक्ति है, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। पर उसने जहर को लिया और अब वो जहर थोड़ा सा लिया उसने, पर इतने बड़े शरीर को वो नष्ट कर देगा, मार देगा, ख़त्म कर देगा, क्योंकि वो बाहरी वस्तु जो खतरनाक है वो उसके अंदर में आके प्रवेश किया और उसने अपना सर दिखाया। तो आपको मालूम है कि जहर उसने हल्का सा लिया और वो मर गया, सड़ गया, ख़त्म हो गया। बिल्कुल वैसे ही मैं और आप मनुष्य होने के नाते, संसार में रहने के नाते कई बार हम इसे समझ नहीं पाते। स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग का प्रभु हमारे भीतर में आके राज्य करता है। आप कहेंगे यीशु को ग्रहण कर लेने के बाद या यीशु के साथ चलने के बाद या यीशु के नाम को लेने या प्रार्थना करने से क्या होगा? जब एक थोड़ा सा जहर आपके पूरे शरीर को नष्ट कर सकता है तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने सारे जहां को बनाया, उसकी शक्ति तो समझो। जब आप जहर की शक्ति पर विश्वास कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा जहर पूरे शरीर को नष्ट कर देगा, मार देगा, ख़त्म कर देगा, तो आप परमेश्वर के सामर्थ्य कैसे कम आंक सकते हैं? वो परमेश्वर है, हालेलुया, सारी सृष्टि का रचयिता। और वो कहता है मैं तुम में चला फिरा करूँगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तुम मेरे लोग। जब वो परमेश्वर आपके भीतर में आ जाए तो क्या परिवर्तन होगा, जरा कल्पना कीजिए। तो परमेश्वर का दास आत्मा में होकर पौलुस कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है, या दूसरे शब्दों में अब जिन्होंने मसीह को ग्रहण कर लिया, अब नई सृष्टि है, नया जीवन है, नया अनुग्रह है, हालेलुया। पुराने समय में आपको याद होगा डीवीडी प्लेयर हुआ करता था। अगर आपने उसमें तमिल भाषा का गाना का अगर वीडियो या ऑडियो डाल दिया तो सब कुछ वो तमिल बजेगा। अगर आपने हिंदी लगाया, इंग्लिश लगाया, जो आप डालेंगे वो गाना वहाँ प्ले होगा, वैसे ही आवाज़ आएगी। परमेश्वर के लोगों, अगर आपने मसीह को ग्रहण कर लिया है, स्वर्ग की सामर्थ्य, स्वर्ग की आशीषें आपके भीतर में प्रकट होंगी। आप चाहे जो भी हो, वो डीवीडी प्लेयर चाहे हिमाचल प्रदेश से खरीदा हो, चाहे छत्तीसगढ़ से खरीदा हो, या कन्याकुमारी से खरीदा हो, या उत्तर प्रदेश से खरीदा हो, उससे कोई मतलब नहीं कि डीवीडी कहाँ से, जो उसमें गया वो बचेगा। तो प्रभु के लोगों, चाहे आप कहीं के भी हों, कहीं से भी इस वचन को सुन रहे हैं, पर अगर आपके भीतर में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह गए हैं, अगर उनका प्रवेश हो गया है, यदि वो आपके हृदय में राज्य करते हैं, तो कल्पना कीजिए क्या होने वाला है। स्वर्गीय वस्तु आपके हिस्से में आएंगी, स्वर्ग का आशीष आपका है। जरा सोचो तो सही, दाऊद क्या काम करता था? भेड़ बकरियों का साधारण एक लड़का, भेड़ बकरियों का चरवाहा। पर जब उसने कहा यहोवा मेरा चरवाहा, मेरा मालिक, मेरा स्वामी, मेरा परमेश्वर, तो उसकी परिस्थिति बदल गई। वो लड़का इज़राइल के सिंहासन तक पहुंच गया, हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, क्या आपका जीवन परिवर्तित नहीं हो सकता? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर से आपके जीवन को परिवर्तित करना बहुत कठिन है? क्या आपको लगता है आपकी परिस्थिति को प्रभु बदल नहीं सकता? कभी नहीं। आपको भी मालूम है प्रभु कर सकता है, पर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं परमेश्वर को मौका नहीं दे रहा हूँ। प्रभु के लोगों, आपको मालूम है जब एक लंबी यात्रा आप करते हैं, आप टिकट कटा के चुपचाप बैठ जाते हैं, ट्रेन में, बसों में, फ्लाइट में, क्योंकि आपको वो नहीं आता चलाने, पर आपको मालूम है ये काबिल ये चलाएगा, आपने कीमत चुकाई और चुपचाप बैठ गए और आप अपने गंतव्य स्थान तक सकुशल पहुंच जाते हैं।
जिस परमेश्वर ने सारे जहां को बनाया, जो सब कुछ को सही रीति से चलाते चला आ रहा है, क्या वो आपके छोटे से परिवार या घर को नहीं चला सकता? समस्या यह है, हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत चिंता करते हैं, बहुत हड़बड़ाते हैं, बहुत इधर उधर की बातें करते हैं और अपने मन को, अपने विचारों को इतना भर लेते हैं कचरा बातों से, गंदगी से, कि हमें समझ में नहीं आता। प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर गए। मार्था यद्यपि सेवा कर रही है पर घबरा रही है, चिंता कर रही है। यीशु मसीह ने कहा, मार्था तो क्यों घबराती, क्यों चिंता करती है? कई बार हमारा जीवन ऐसा ही है। अब परमेश्वर के वचन को आपने पढ़ा है, बाइबल कहती है अब जो मसीह यीशु में है नई सृष्टि है, क्यों ना हम एक नई शुरुआत करें। अगर वो जहर, एक छोटा सा जहर पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है, तो वो जीवनदायक यीशु हमारे शरीर, हमारे घर, हमारे प्राण, हमारी आत्मा, सब कुछ को प्रभावित कर सकता है और अपने स्वभाव में परिवर्तित कर सकता है। वही प्रभु आपको आशीष देगा। हो सकता है आज आप बीमारी, पीड़ा, तकलीफ, डिप्रेशन, तनाव से होकर गुजर रहे हैं, पर जब आपने यीशु को ले लिया अपने हृदय में, तो फिर वो थोड़ी दिन के बाद, थोड़े समय के बाद अपना असर दिखाएगा और वो आपको जीवन से भर देगा, अपने अनुग्रह से भर देगा। आइए दुआ करें, प्रभु को कहेंगे, खुदावन तू मेरे जीवन में आ, मुझ में कब्जा कर, अपनी महिमा से भरपूर कर। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। अब जो मसीह यीशु में है, आपने कहा वो नई सृष्टि है। पिता, पुरानी बातें बीत गई, खुदावंत होने दे इनके जीवन से पुरानी बातें, बीमारी, रोग और व्याधियां जाती रहे और नए जीवन के सामर्थ्य इनके जीवन में कार्य करे। हर एक बीमारी, डिप्रेशन, तनाव प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। आशीष दे, अनुग्रह से भरपूर कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।